एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मोरत गरज धरो, सब जन हो सुखाय, स्वामी सब जन हो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, आपका सरंगी ज्योति संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे हमारी सीरीज चल रही है, हम आपको बता रहे हैं कि गर्भधान के समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखने से हमें अत्यधिक लाभ हो जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये जानकारी दी थी कि एक दंपत्ति को एक मास के अंदर 8,640 शिशुओं में से अपना शिशु चुनने का समय मिलता है। इसमें अच्छे भी बच्चे होते हैं और बुरे भी होते हैं और सम भी होते हैं, लायक नालायक सब तरह के होते हैं। परंतु हम क्योंकि अपना गर्भधान मुहूर्त चूज़ नहीं करते हैं, इस कारण हमें कुछ भी प्राप्त हो जाता है और हम उसको बोलते हैं कि तो भगवान ने दिया है। ऐसा नहीं है, हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब नंबर जो मैंने बताए हैं ये भी तो भगवान के दिए हुए हैं। तो भगवान ने तो हमें कर्म प्रधान बनाया हुआ है, तो उस कर्म प्रधान होने के नाते हम लोग चूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। चूज़ करके देखना चाहिए हमें कि भाई हम इसमें से अच्छी संतान प्राप्त कर लें। ऐसे ही किस लोगों ने मेरे से एक विशेष सवाल किया था, क्या हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो जातक है वो विदेश में वास करे या विदेश चला जाए। जी हाँ, इस सवाल का आंसर यस है। आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पास में तीनों ऑप्शन उपस्थित होते हैं, चाहे तो वो विदेश में वास कर जाए, चाहे अपने देश में काम करे, या आता जाता रहे। तीनों तरह के ऑप्शन उपयुक्त होते हैं। मैं यहाँ पर आपको उन तीनों ऑप्शन के विषय में बात करूँगा और बताऊँगा कि ये स्थिति कब कब कैसे कैसे पैदा हो सकती है। तो इसका गर्भधारण के समय ही इसका निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमें किस तरह के जातक का चाहिए और क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि इतने सारे हैं हमारे पास में नंबर, तो इनमें से कोई ना कोई एक हमारा शायद उस कैटेगरी का बच्चा हमें मिलने की उम्मीद हम करते हैं। तो मैं इसके लिए बताता हूँ कि यदि हमें ये देखना हो कि हमें विदेश या परदेश को यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि घर से दूर स्थिति जो भी होती है, जहाँ पर रहन सहन खाना बदल जाता है, ज्योतिष में उसको ही विदेश काउंट किया जा रहा है। देश से बाहर जाने की यहाँ पर बात नहीं की जा सकती। जो यहाँ पर लिखा गया उसी के बारे में बताया जाएगा। वो देश के बाहर भी जा सकता है और वो किसी प्रदेश में भी कार्य कर सकता है, यानी कि घर से तो दूर रहेगा, इतना निश्चित है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसका भाग्य जो है वो विदेश में बहुत अधिक कार्य करे, ये हमारी इच्छा है। ऐसी हम यही सब चीज़ें हम अपने देश के लिए लेंगे, यानी कि जहाँ हमारा नज़दीकी घर है उसके लिए भी लेंगे, और यही सब चीज़ें हम लेंगे जो जहाँ तक आते जाते रहेंगे उनके लिए। तो पहली स्थिति हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्थिति दिखा देता हूँ। स्थिति बहुत सिंपल सी है। यदि चर लगन हो और लग्नेश भी चर राशि में विद्यमान हो जाए, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बनती है यदि चर लगन हो और चर लगन में बैठा हुआ ग्रह लग्नेश को देख ले, दूसरी कंडीशन हो जाती है। तीसरी कंडीशन बनती है चर लगन हो और नौमेश भी चर लगन का हो, तो तीसरी कंडीशन बन जाती है। और यदि और एक और कंडीशन इसमें रहेगी कि यदि लग्नेश भी हमें चर लगन में मिलता रहे तो जातक के विदेश में बसने के चांस अत्यधिक हो जाते हैं।
प्रदेश में रहेगा, यानी कि उसका भाग्योदय प्रदेश में होगा, प्रदेश में रहेगा तो उसका सब सुख शांति समृद्धि चलेगी। और यदि वो अपने घर पे रह के कार्य करने का प्रयत्न करेगा तो उसका भाग्य साथ नहीं देगा। कार्य तो चलेगा, कार्य की मना नहीं, क्योंकि दूसरे ग्रह भी होते हैं, दूसरी स्थितियाँ भी होती हैं, वो भी चलेगी, परंतु भाग्य उदय होने वाली बात, उसको अधिक लाभ मिलने वाली बात जो होगी वो प्रदेश में होगी। तो इसके लिए हम आपको एक कुंडली दिखा रहे हैं, उस कुंडली से आपको इस बात के विषय में जानकारी मिल जाएगी। हमने चर लगन लिया है, लगन में चर लगन है, और इस चर लगन को चर लगन में बैठा हुआ उसका स्वामी दृष्ट कर रहा है, उसका स्वामी दृष्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जातक का जो भाग्योदय है वो विदेश में होने के प्रबल चांस बन जाते हैं। दूसरी स्थिति से में ये बन सकती है कि यहाँ पर जो कर्क लगन की कुंडली चंद्रमा लगन में ही हो, या चंद्रमा इस कुंडली के केंद्र में किसी भी भाव में बैठा हो। केंद्र में सारे भाव चर लगन के हैं, तो चंद्रमा केंद्र में किसी भी भाव में अगर बैठा होगा तो इस मनुष्य का भाग्य विदेश में उदय होने की प्रबल संभावना बन जाती है। इसी भांति से अगर इस पे 10वें भाव 7वें भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह देखेगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो सकता है उसमें बैठा हुआ, तो उसकी भी मान लें शुक्र ही बैठ जाए या बृहस्पति बैठ जाए, उसकी सप्तम या सूर्य बैठा हो या शनि बैठा हो या राहु बैठा हो या कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो, उसकी दृष्टि लगन पर चली जाएगी। चर लगन में बैठा हुआ ग्रह चर लगन को अगर देखेगा तो इसका प्रवास होना लगभग निश्चित माना जाएगा। एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये चर लगन की कुंडली हो आपकी लगन कुंडली और चर लगन का ही नौमांस आ जाए। अब हम इसकी दूसरी कुंडली देखते हैं। मान लीजिए ये दूसरी, इसका D9 चार्ट है, ये D9 चार्ट है और ये मकर लगन का होता है। अगर D9 चार्ट मकर लगन का हो जाता है या D9 चार्ट मेष का हो जाता है या D9 चार्ट जो है तुला का बन जाता है, तब भी ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि इसकी लगन कुंडली कर्क लगन की थी, तो इस आदमी का भाग्य प्रदेश में उदित होगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो ये हमने आपको बताया कि विदेश में स्थित होने वालों की बात करी है। अगर यही स्थिति हम अब अधिक इसमें ले लेते हैं, स्थिर लगन में, स्थिर लगन के लिए अब हम यहाँ पर संख्या बदल देंगे। स्थिर लगन के लिए यहाँ पर संख्या आ जाएगी आपकी 2, जैसी 2 संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। स्थिर लगन के लिए संख्या होगी 2 और हम यहाँ पे इसको दोबारा से जनरेट कर देते हैं, कुंडली को दोबारा से बना देते हैं। अब ये देख लीजिए, ये स्थिर लगन की कुंडली बन गई है। स्थिर लगन यहाँ पर बना हुआ है और स्थिर लगन को दोबारा से हमने देखा है कि स्थिर लगन में स्थित ग्रह देख रहा है, तो ये जातक का भाग्य उदय हमेशा अपने घर के नज़दीक ही होगा। हो सकता है ये आजीवन अपने पैतृक संपत्ति पर ही बना रहे,
वहाँ से ही सारा कारोबार कर ले, वहाँ पर से ही सारी अपनी पूरा बना रहेगा, वहाँ से सारा काम करेगा। ये अगर ये नौकरी भी करेगा तो हो सकता है इसको ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जो अपने घर से अप एंड डाउन कर ले। तो ये स्थिर लगन की कुंडली हमने बना के आपको दिखाई है। तो अगर स्थिर लगन में ये स्थिति बनती है तो जातक अपने घर के आसपास ही कार्य करता है, यानी कि उसी प्रदेश में रहे, उसी देश में रहेगा, उसी माहौल में रहेगा, उसी स्थिति में बना रहेगा और उसको हमेशा अपने घर के आसपास कार्य मिलता रहेगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। यहाँ अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह होगा तो भी लगन को देखेगा, और यहाँ से मंगल बैठ के तो लगन को देख ही रहा है। इसी तरह से अगर नौमांस कुंडली भी हम इनकी देखेंगे तो नौमांस कुंडली में भी इनका जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर स्थिर राशि होनी चाहिए। क्या सिंपल सी कंडीशन है, स्थिर राशि होनी चाहिए। अगर नौमांस में भी इनकी स्थिर राशि बन जाती है तो इनको हमेशा अपने घर के आसपास ही कार्य मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल तरीके से हम उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं आपको, कि यदि हमें ये देखना है कि हमें जातक किस तरह का होना चाहिए तो हम उसको आराम से देख सकते हैं। अब अगली जो स्थिति है सेम स्थिति बनेगी द्विस्वभाव राशियों की। द्विस्वभाव राशि में जो जन्म ले गए बच्चे, तो द्विस्वभाव राशियों के बच्चों का जो कार्य है वो देश प्रदेश सब जगह होता रहेगा, आते जाते रहेंगे, इनका इस तरह का कार्य होगा। तो हमने आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से केवल लगन के हिसाब से ही ये बता दिया है कि लगन, केवल लगन देखने मात्र से ही हमें इस बात का ज्ञान हो सकता है कि हमारे जातक किस तरह के होंगे। हमें अधिक ग्रह कहाँ बैठे हैं वो तो हमें देखने ही चाहिए कुंडली में, परंतु सिर्फ लगन से ही इस बात की जानकारी संभव है कि वो जातक का भाग्योदय प्रदेश में होगा या अपने देश में होगा। अगर हमने इतना भी अपनी जन्म कुंडलियों में, बच्चों की जन्म कुंडलियों में सेट करने की क्षमता बनाई या हमने इस तरह से उसको मुहूर्त निकाला, गर्भधारण मुहूर्त, तो हम जो माता पिता ये चाहते हैं कि वो बच्चे बाहर रहें या अपने देश में रहें या आते जाते रहें, जो जैसी इनकी इच्छा होगी उसके अनुसार हम उनकी संतान उत्पन्न हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा ऋषियों ने लिखा है। ये ऋषियों के वाक्य हैं और कुछ लोग अपने इस कुंडली को लगा के देख सकते हैं कि उनके जातक किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी जातक कुंडली में ये कुंडलियाँ किस तरह से काम कर रही हैं। चलो हम फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जिन लोगों ने अब तक अपना हमारी जो इस मंथ की कुंडली हमने बताया था, इस मंथ में जो हमने गर्भधारण मुहूर्त बताए थे उसमें हमने लिखा था जय महादेव या जय गुरुदेव लिखेंगे, तो उन जातकों को हम अपने विशेष प्रोग्राम में शामिल करेंगे। परंतु उन लोगों के लिए आवश्यक है कि वो व्हाट्सएप पर अपना जन्म का समय, जन्म कुंडली का समय लिख के भेजें और अपना सवाल लिख के भेजें, ताकि उनको अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर उनको चयनित किया जाएगा और हम ऐसे 2 जातकों की कुंडली आगामी नवरात्रों में, हो सकता है दूसरे या तीसरे नवरात्रे का हम समय निकालेंगे, उसमें हम उनकी कुंडली को लेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह मीटिंग लाइव होगी, आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। और हम इस मीटिंग के अंदर इस बात की चर्चा करेंगे कि गर्भधारण मुहूर्त करना क्यों आवश्यक होता है और गर्भधारण मुहूर्त करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये इस मीटिंग का चर्चा का विषय रहेगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।